एंड वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आपके लिए लेके आई हुई एक क्यूट सी लव स्टोरी जो कि सना और पलक की लव स्टोरी है। सना और पलक के पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था कि अचानक हुई बस की ब्रेक की वजह से सना का हाथ पलक के पूंछ में लग जाती है। अब आगे बस की अचानक ब्रेक से सना का हाथ पलक के पूंछ से लग जाती है और पलक इस बात से एकदम अनकंफर्टेबल होने लगती है। उसकी सांसें एकदम तेज़ तेज़ होने लगती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता उसको क्या होता है। उसको अंदर से अच्छा तो लग रहा होता है बट ऐसा लग रहा होता है कि उसको अनकंफर्टेबल सा लग रहा होता है। उसको एक मिक्स फीलिंग होती है, उसको समझ नहीं आती। और दूसरी तरफ सना को ये देख के एकदम अनकंफर्टेबल सा होता है और तुरंत से वो झटके से पलक से दूर होने की कोशिश करती है। बस की भीड़ की वजह से वो हो नहीं पाती है और सना के और क्लोज चली जाती है। सना के और क्लोज आने की वजह से पलक को और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। उसको ऐसे सफोकेशन होने लगती है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। उसकी सांस इतनी तेज़ हो जाती है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। पलक की ऐसी हालत देख के सना भी डर जाती है। वो पलक से बोलती है, पलक क्या हुआ तुमको, तुम ठीक हो ना? तो पलक सना को कोई जवाब नहीं देती। वो कैसे बताती कि उसको क्या फील हो रहा है और सना उसको पूछती रहती है ऐसे ही। पलक की ऐसी हालत देख के सना को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो पीछे हटने की कोशिश करती है बट वो हट नहीं पाती। इतनी भीड़ होती है बस में कि बस के सारा भीड़ उसको और पलक की तरफ धकेल रहा होता है। बट सना आगे ना होना चाह के भी पलक की तरफ होती जाती है। सना को कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ जो पलक को अच्छा लगे। पलक एकदम तेज तेज सांस ले रही होती है। पलक को तो अंदर से एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है। अंदर से एकदम बिल्कुल अच्छा लग रहा होता है, एकदम नई नई सी फीलिंग, जैसे उसके टमी में बटरफ्लाई उड़ रहे हो। बट दूसरी ही तरफ उसको ऐसा लग रहा होता है कि मतलब समझ नहीं आती कि क्या उसको क्या फीलिंग्स आ रही होती है। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाने लगती है पलक और ऐसे पीछे पीछे होने लगती है। इस वजह से पलक का बैलेंस भी बिगड़ता है और गिरने वाली होती है। तभी सना उसको पकड़ के और क्लोजली अपने तरफ खींच लेती है। सना के ऐसे खींचने से पलक सना के और ज़्यादा क्लोज हो जाती है। सना उसको ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाती है तो पलक की तो सिट्टी पिट्टी फिर से गुल हो जाती है। उसकी हार्ट बीट एकदम तेज़ होने लगती है। इतनी तेज़ होने लगती है कि वो सना को भी महसूस होने लगती है। पलक को ऐसा लगता है जैसे वो एक बर्फीले से कश्मीर के वादियों में सना के साथ अकेली खड़ी है। वो पूरे बस की भीड़ को एकदम भूल ही जाती है एक पल के लिए। ऐसा उसको फील होता है कि वो बर्फ़ में सना को ऐसे हक करके खड़ी हुई है। उसकी बॉडी में एक ठंडी सी सिहरन से खिल जाती है। पलक की ऐसी हालत देख के सना को समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बार बार पलक से पूछती है, पलक पलक तुम ठीक हो ना? ऑल ओके ना? तुम्हारी हार्ट बीट क्यों फास्ट हो रही है? तुम ठीक हो ना पलक? ऐसे ही बोल के सना पलक के सीने में रफ करने लगती है और इस बात से पलक को और ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है। उसकी हार्ट बीट और तेज़ हो जाती है और सना डर जाती है इस बात से। बट पलक की हार्ट बीट कंट्रोल ही नहीं होती है और फास्ट फास्ट होती है। उसको एकदम ठंडी से लग जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता उसके साथ क्या फीलिंग्स है। सना को ऐसा देख के पलक एकदम क्या ही बोले उसको। उसकी धड़कनें और तेज़ तेज़ होती है। उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करे। वो भूल ही चुकी होती है वो कहाँ है, किस हालत में। उसको ठंडी सी लग रही होती है। वो एकदम ऐसे ही पलक सना को हक कर लेती है टाइट से। पलक के ऐसे हक से सना को भी कुछ समझ नहीं आता। वो एकदम शॉक में चली जाती है। तभी एक बस स्टॉप आता है और गाड़ी रुकती है तो सना पलक को बोलती है, पलक चलो हम नीचे उतर रहे, तुम छोड़ो, चलो नीचे उतरते हैं। सना के बातों से पलक का भी ध्यान टूटता है। उसको भी थोड़ी सी होश आती है। तभी सना पलक का हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए बस के बाहर ले जाती है और एक जगह में बिठा देती है। सना एक पास की दुकान से पानी की बोतल लेती है और पलक को पीने के लिए देती है। पलक जैसे ही पानी पीती है वो थोड़ा काम डाउन होती है। उसको बस से उतर के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो दिल ही दिल में सोचती है, क्या यार, ये बस स्टॉप को भी अभी आना था। कितना अच्छा लग रहा था सना को हक करके, एकदम सुकून सा लग रहा था और ये बस स्टॉप सारा ही सारा सुकून ख़राब कर दिया।
तभी सना पलक को पूछते, तुम ठीक हो ना, ऑल ओके ना, और क्या हो गया था, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई थी, सब ठीक है ना, तुम तेज़ तेज़ सांसें भी लेने लगी थी, तुमको कुछ इश्यू है क्या भीड़ से, ऐसा था तो तुम बस में बैठी क्यों। सना की बात सुन के पलक एकदम हड़बड़ा जाती है, घबरा जाती है, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो एकदम हकलाते हैं, बोलते मैं मुझे क्या हुआ था, मैं तो एकदम एकदम ठीक हूँ। तो सना बोलती है, तुम्हें तुम्हें क्या हुआ था, तुम कैसे एकदम हड़बड़ा गई थी बस के अंदर, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, इतनी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, और तुम बोल रही हो मुझे क्या हुआ था। पलक बोलते, नहीं 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 नहीं, मुझे 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 तो कुछ नहीं हुआ था, मैं एकदम ठीक हूँ। तो सना बोलती है, और ये तुम बार बार हकलाने क्यों लगती हो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। पलक बोलती है, मैं कहाँ कहाँ हकला रही हूँ, मैं एकदम ठीक तो हूँ, मैं कहाँ हकला रही हूँ, देखो हकला रही हूँ क्या मैं। तो सना बोलती है, हाँ तुम हकला रही हो, खुद को देखो क्या हालत हुई पड़ी है तुम्हारी, ठीक हो ना, तुमको अगर गर्दी से इतनी प्रॉब्लम थी तो बस में आई ही क्यों। पलक बोलती है, मेरी मर्ज़ी, मैं बस में आऊँ ऑटो में आऊँ, तुमको क्या दिक्कत है, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे ही जाऊँगी, और ऐसे भी मेरी स्कूटी की टायर पंचर हो गई थी तो मैं कैसे आती घर। और मैंने तुमको पहले ही बोला था बस में बहुत भीड़ है, हम दूसरा बस से चले जाएंगे या ऑटो से चले जाएंगे, वो तुम ही थी जो तुम नहीं सुनी मेरी बात, पहले ही चढ़ गई बस में। तो सना बोलती है, मैं बस में चढ़ी ना, तुम ऑटो से नहीं आ सकती थी, मेरे पीछे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी। सना की बात सुन के पलक फिर से घबरा जाती है, उसको समझ नहीं आता क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। वो एकदम सोचने लगती है, वो हड़बड़ा जाती है और फिर धीरे से बोलती है, वो मुझे रात को अकेले जाने में बस से डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई। पलक की ऐसी बातें सुन के सना तो एकदम हंसने लगती है और बोलती है, छोटी बच्ची हो क्या यार, तुम बस से डरती हो, इतने लोग हैं और फिर भी। पलक बोलती है, तुम मुझ पे हंस रही हो, ऐसा क्या मैंने बोल दिया, सबको डर लगता है, मुझे बस से डर लगता है तो क्या हो गया उसमें। सना पलक की बात सुन के एकदम हंसने ही लगती है, बहुत ज़्यादा, एकदम इतनी ज़्यादा हंसती, एकदम लोट पोट के हंसती है। हाँ, तुम तुम ना, तुम सच में बच्ची हो यार, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, सच में बच्ची ही रहोगी तुम। पलक बोलती है, बस हाँ बस, अब ये बच्ची बोलना बंद करो, बच्ची नहीं हूँ मैं, बॉस हूँ तुम्हारी। सना बोलती है, हाय बड़ी मेरी पित्ती सी बॉस, जो बस से डर जाती है। पलक बोलती है, चुप, हाँ बहुत हो गया, अब मेरे को गुस्सा आने लगा। सना बोलती है, ओ रे मेरे बॉस को गुस्सा आने लगा है। बच्ची कहीं की। सना बोलती है, सना तुम रुको, तुमको तो मैं देख लूँगी। सना बोलती है, नहीं नहीं पलक मैम, मुझे कुछ मत करना, कुछ मत करना, प्लीज़ कुछ मत करना। तो सना को ऐसे बोलते हुए देख के पलक बोलती है, तुम ना सना, तुमको तो। और वो ऐसे ही सना की तरफ भागती है। तो सना इसको, पलक को देख के, नहीं मैम मुझे कुछ मत करना, कुछ मत करना बोल के ऐसे वहाँ से भाग जाती है। तो सना आगे आगे, पलक उसके पीछे पीछे। पलक भागते हुए बोलती है, सना की बच्ची मेरा इंसल्ट कर रही है ना, देखो तो मैं आज छोड़ूंगी ही नहीं। तो सना भागते हुए बोलती है, मैम छोड़ना भी मत, पहले छोड़ने से पहले पकड़ लो तो मेरे को। ये दोनों ऐसे ही भागते रहते हैं, और भागते भागते सना थक जाती है तो रुक जाती है और पलक को बोलती है, बस हाँ बॉस, बस बहुत भाग ले, अब नहीं दौड़ा जाएगा मुझसे। तो पलक भी बोलती है, हाँ यार सना, मुझसे भी नहीं दौड़ा जाएगा यार, बट हम लोग दौड़ क्यों रहे थे। सना भी बोलती है, हाँ यार मैं तो भूल गई, हम क्यों दौड़ रहे थे वैसे। तो पलक और सना दोनों इस बात पे हंसने लगते हैं। तभी सामने एक ऑटो खड़ा होता है। तो सना बोलती है, चलो बस तो चलेगी, एक ऑटो मिली, चलो ऑटो से चले जाते हैं घर, बहुत देर हो गई है। तो पलक भी बोलती है, ठीक है चलो, ऑटो शेयरिंग ऑटो करके दोनों घर चले जाएंगे, बट आधा आधा पैसा देंगे, हाँ। तो सना बोलती है, ओके डन। और दोनों ऐसे ही ऑटो वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं, भैया चलोगे। और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पहले पलक का स्टॉपेज आते तो पलक उतर के चली जाती है और फिर सना भी अपने घर चली जाती है। सना अपने घर पहुंच के एकदम मज़े से लेट जाती है और बोलती है, हाँ यार, इतनी बिजी स्केड्यूल के बाद जो चैन की नींद आएगी, इतनी मज़े की नींद तो मेरे को पूरी लाइफ में नहीं आई होगी। आज का तो पूरा दिन ही यार हैट्रिक था, क्या क्या नहीं हुआ आज मेरे साथ, आज तो पूरी मेरे ऊपर फिल्म ही बन गई,
एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी सब हो गया यार आज के दिन में तो। एकदम मज़ा ही आ गया। लाइफ इतनी भी इंटरेस्टिंग होती है बिना पैसों के। यार पहले पता होता तो पहले ही जॉब कर लेती। कितनी बोरिंग लाइफ थी यार मेरी। आज तो एकदम मज़ा ही आ गया। आज तो एकदम चैन की नींद सोऊंगी। और वो खड़ूस पागल सी पलक, उसके तो क्या ही बोलने। वो तो एकदम कॉमेडी है, बच्ची है एकदम बच्ची। पता नहीं कैसे पलक बॉस बन गई। जो भी हो मेरी बॉस तो एकदम मस्त है। उससे तो लगने में और मज़ा आता है। ऐसे ही बॉस अगर मुझे मिलता रहे तो मैं मन लगा के काम करूँ यार, और उसके साथ ऐसे ही लड़ती रहूँ। कितना मज़ा आया यार, ऐसे ही सोच के सोचती बैठती है और सो जाती है। और दूसरी तरफ जब पलक घर जाती है, उसका डोर उसकी चाची ओपन करती है। वो बोलती है आज इतनी देर कैसे? तो पलक बोलती है वो चाची स्कूटी खराब होगी इसीलिए बस से आना पड़ा। तो उसकी चाची बोलती है तो महारानी जी स्कूटी कहाँ छोड़ के आई हो? तो पलक बोलती है वो चाची मैं ऑफिस के बाहर ही स्कूटी छोड़ के आई और बस से आई। तो उसकी चाची बोलती है तुमको तो चलना भी नहीं आता है, गाड़ी ठीक से चला नहीं सकती थी, कैसे खराब हो गई ऐसे नई गाड़ी? हाँ, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, सड़क पे या गड्ढों पे? पलक बोलती है सॉरी चाची, आइंदा से नहीं होगा, मैं देख के गाड़ी चलाऊंगी। और ऐसे अंदर चली जाती है। पलक एकदम फ्रेश होती है और फिर अपने बेड पे लेटती है और सना के बारे में सोचती रहती है। पलक सोचती ही रहती है कैसे आज सना ऑफिस आई, कैसे उसकी लड़ाई हुई सना से, कैसे सना उसके क्लोज आई ऑफिस में और उसको बोला। ये सब सोच के एकदम उसको अजीब सा लग रहा होता है, बट बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसके कानों में सना का वो बोला हुआ वर्ड जो उसके ऑफिस के केबिन में आके बोलती है, डेविलों में खा जाओगे तुमको, ये वाला वर्ड उसके कान में चलता रहता है। ये वर्ड याद आती है पलक एकदम से शर्मा जाती है, एकदम शाई शाई फील होती है उसको। उसकी हार्ट बीट फिर से तेज़ हो जाती है सना को याद करके। फिर उसको सना के बस वाला इंसिडेंट याद आता है। वो सना एकदम सोची एकदम शाय फील करके शर्माती रहती है। उसको अजीब सी फीलिंग्स होती है जैसे बटरफ्लाई ऑन स्टमक। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या फीलिंग्स है, कैसी फीलिंग्स है। बट वो उस फीलिंग को बहुत इन्जॉय कर रही होती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है वो सब। उसको एकदम सुकून सा लगता है सना को याद करके। सना को सोचते हुए बोलती है यार उस लड़की में कुछ तो बात है। उसको मैं जितना सोचना ना चाहूँ वो उतनी मेरे ख्यालों में आती है। कुछ तो बात है, पता नहीं क्यों मैं उसको देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती हूँ। वो बंदी मेरे साथ इतना गलत की, इतना मेरा इंसल्ट की, फिर भी मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं क्यों उसकी तरफ खींची चली जा रही हूँ? बट यार वो बंदी दिल की अच्छी लगती है मुझे यार। इतनी बुरी तो नहीं होगी वो, बट इतनी खड़ूस क्यों है? और तो और कितनी नकचड़ी सी भी है। मैं उसकी बॉस हूँ बट उसको मेरे लिए थोड़ा सा भी डर नहीं है। कैसे मुझे बोलती है वो बॉस हो तो क्या हो गया? क्या हो गया ना, मैं उसको दिखाऊंगी। मैं बॉस हूँ तो क्या कर लूँगी मैं उसका। यार बट उसके सामने मेरी बोलती ही बंद हो जाती है, मैं क्या करूँ? दूसरों की बोलती मेरे सामने बंद हो जाती है और पता नहीं क्यों मेरी बोलती उसके सामने बंद हो जाती है। खड़ूस बेबी डायनासोर। बट मैं उसके बारे में इतना सोच ही क्यों रही हूँ? भला क्या हो रहा है यार तुझे? ये क्या हो रहा है? सोचना बंद कर सना के बारे में। तो पागल हो जाएगी ऐसे एक दिन तो। पलक ऐसे ही खुद को डांटती रहती है और सोने की कोशिश करती है बट वो सो नहीं पाती है। उसको बार बार सना की याद आ रही होती है। उसकी वो स्माइल, उसका वो लड़ना, पलक को बार बार रह रहे की याद आ रही होती है और पलक को बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। वो खुद को डांटते हुए बोलते पलक पलक बस अब तू नहीं सोचेगी सना के बारे में, तू चुपचाप सोएगी। और ऐसे तकिया अपने सर में रख के सोने की कोशिश करती बट फिर भी उसको नींद नहीं आती। वो ज़ोर से चिल्लाती है सना क्या कर दिया तुमने मुझे ये, मुझे नींद ही क्यों नहीं आ रही है? और ऐसे सोने के लिए ट्राई करती है और थोड़ी ही देर में वो सो भी जाती है।
अगले ही दिन सना उठती है एकदम मस्त से मूड में, क्योंकि उसको पिछली रात एकदम सुकून की नींद आई होती है। एकदम खुश खुश थी, मस्ती मस्ती में तैयार होके मस्ती मस्ती में खाना वाना खा के एकदम गाना वाना गा के ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। और ऐसे ही ऑफिस पहुंच जाती है। आज सना एकदम सबसे पहले ऑफिस पहुंची होती है और बोलती है, वाह सना वाह, आज तो तू छा गई। वो नक्चड़ी तेरे को आज बोल ही नहीं सकती कि तू लेट आई है। वाह वाह सना, देखो तो प्राउड ऑफ यू, तुझ पे प्राउड है मुझे खुद पे, ऐसे बोलती है सना। अपने सीट में बैठ के मस्त सी कॉफ़ी पी रही होते हैं मज़े से एकदम बैठ के। दूसरी तरफ पलक वैसे भी देर रात से सोई होती है, इसीलिए देर से उठती है। वो जल्दी जल्दी उठ के फ्रेश हो जाती है और जैसे ही आईने के सामने खड़ी होती है तैयार होने के लिए, उसको पता नहीं क्या होता है, उसको फिर से सना की याद आती है और वो शाय करने लगती है। वो सोचती है आज एकदम मस्त मज़े से तैयार होके जाएगी ऑफिस। और वो एक रेड कलर की साड़ी पहनती है और खुले बालों में बिंदी लगा के एकदम ऑफिस के लिए तैयार होती है। वो रेड साड़ी में इतनी बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही होती है। वो खुद को ही आईने में देख के बोलती है, वाह पलक तू तो आज एकदम किल्लर लग रही है। आज तो हर कोई देख के तेरे को बेहोश हो जाएंगे। कल वो नक्चड़ी सना पे सब तारीफ कर रहे थे ना, आज तो हर कोई तेरा दीवाना हो जाएगा। वाह क्या मस्त लग रही है एकदम, ऐसे बोल के तैयार होने लगती है। और जैसे ही उसकी नज़र घड़ी पे पड़ती है वो एकदम हड़बड़ाने लगती है और ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी से निकलने लगती है। पलक जैसे ही घर से निकल रही होती है उसकी चाची उसको पीछे से टोक के बोलती है, वो मैडम जी कहाँ कहाँ चली सवारी इतनी स्पीड में, खाना वाना नहीं खाना तुमको? तो पलक बोलती है, चाची मेरे को बहुत देर हो गई है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगी ना। तो पलक की चाची बोलती है, और इतनी सच धज के कहाँ जा रही हो, पार्टी वार्टी है क्या कुछ ऑफिस में? हम लोगों को तो तुमने इनवाइट नहीं किया। तो पलक बोलती है, नहीं चाची ऑफिस में पार्टी वार्टी नहीं है, आज हमारे ऑफिस में डिसाइड हुआ कि हर कोई इंडियन वेयर पहन के आएगा, इसीलिए मैं भी साड़ी पहन के जा रही हूँ। अब जाऊँ चाची, सॉरी हाँ मुझे बहुत देर हो रही है। ऐसे ही बोल के वहाँ से भागते हुए ऑफिस के लिए निकल जाती है। पलक जैसे ही ऑफिस में पहुंचती है, ऑफिस के गेट में एंटर करती है, उसको सब देख रहे होते हैं। वो इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी क्यूट सी और थोड़ी सी सेक्सी सी, एकदम कहर ढा रही होती है पलक आज तो। पूरे ऑफिस के सारे लोग बस पलक को देख रहे होते, एक दूसरे से बात करती है, आज पलक मैम को क्या हो गया यार, इतनी मस्त लग रही है, आज से पहले तो कभी वो ऐसे नहीं आई, इतनी ज़्यादा सेक्सी लग रही है ना भाई, कितनी सही लग रही है, देख मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया था कि हमारी पलक में इतनी भी सुंदर सेक्सी दिखती है। दूसरा बोलता है, हाँ भाई हाँ क्या मस्त लग रही है यार आज तो। पलक इन सबको ऐसे देख के बोलती है, क्या क्या हुआ, तुम लोग को कुछ काम नहीं है क्या, ऐसे घूर रहे हो, बैठो अपने सीट पे और काम पे लगो। तो पलक की बातों से सना का भी ध्यान हटता है, पलक की तरफ वो देखती है और वो भी पलक को बस देखते ही रह जाती है। सना कॉफ़ी पी रही होती है और उसका मुंह का सारा कॉफ़ी बाहर को निकल आता है और एकदम मुँह में बोलती है, यार क्या हो गया आज इसको अर्चला को, इतनी सुंदर सुशील लड़की आज इतनी ज़्यादा सही कैसे लग रही है, मुझे तो लगा था एकदम बहनजी टाइप हो गई है, बट यार बड़ी सही लग रही है ये तो आज। फिर सना खुद को ही टोकते हुए बोलती है, ये क्या मैं बोल रही हूँ, शाह इसको देख के इसकी मैं तारीफ़ करूँ, ये तो मेंढकी की मेंढकी ही रहेगी, छोड़ो यार जाने दो, मैं भी किसकी तारीफ़ कर रही हूँ, बट यार लग तो सही रही है आज। नहीं सना तू क्या कर रही है यार, वो तेरी दुश्मन है, उससे ना दुश्मनी निभा, इतनी प्यार मोहब्बत वाली तारीफ़ ना उसके लिए तो नहीं बनी है और तू उसकी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसे बोल के सना भी वहाँ पे खड़ी हो जाती है और पलक जब सना के तरफ से होके जाती है अपने केबिन में, तो सना को देख के एक प्यारी सी स्माइल देती है। सना को समझ नहीं आता कि ये मेरे को क्यों स्माइल दे के गई है, बट पलक सना को देख के एकदम खुश हो जाती है और एकदम स्माइल देते देते अपने केबिन के तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में ऑफिस में सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, सब बिज़ी हो जाते हैं अपने काम में, बट पलक के बारे में आज कोई कोई तो बात कर रहा होता है कि यार मैम आज बड़ी सही लग रही है यार, मैम कितनी सुंदर है। सना भी अपने काम में लग जाती है, अपना काम करने लगती है
अभी ऐसे ही सना के पास आता है और बोलता है, और मेरे चैम कैसा है तू, एकदम ऑल गुड ना। तो सना बोलते हैं, हाँ मेरे दोस्त एकदम सब बढ़िया, तू सुना तो कैसा है। तो अभी बोलता है, मैं भी ठीक हूँ, आज बड़ी चहक रही है, क्या बात है। तो सना बोलती है, यार आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी बोलते हैं, हाँ तो वो तो दिख रहा है तेरे चेहरे पे, बट रीज़न तो बता क्यों खुश है। सना बोलती है, पता नहीं यार, बट एकदम अंदर से बहुत खुशी लग रही है, मेरे को मज़ा आ रहा है काम करने में। तो अभी बोलता है, क्यों, तेरे को तेरी वो पार्टी वाली लाइफ पसंद नहीं थी क्या। तो सना बोलती है, नहीं यार वो तो एकदम बोरिंग लाइफ थी, रोज़ रोज़ पार्टी क्लब, मैं तो तंग आ गई थी। इसमें बहुत मज़ा है, बहुत फ़न आ रहा है इसमें, एकदम इसमें तो एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, ड्रामा है, मज़ा आ रहा है यार इस ऑफिस में मुझे तो। तभी बोलते हैं, हाँ ना सब है, बस एक चीज़ नहीं है। सना बोलते है, क्या, रोमांस। यार तू भी किसी लड़के को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। सना बोलती है अभी को, जा बे, ये लव शब्द मुझसे ना हो पाएगा, मैं दूरी से ही हूँ, मुझे कोई लड़का हैंडल ही नहीं कर सकता, ऐसा कोई लड़का बना ही नहीं है जो सना को हैंडल कर सके। तो छोड़िए लव शब्द ना, मेरे बस की बात तो नहीं है। अभी बोलता है, किसी से ना डरने वाली मेरी शेरनी लव से डरती है। सना बोलती है, जावे, मैं लव से डरती वरती नहीं हूँ, बट मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है लव में, ये चूजे से लड़कों को मैं प्यार करूँगी। जा ना, मेरी इतनी फूटे किस्मत नहीं है। जिस दिन मेरा मुझे प्रिंस चार्मिंग मिलेगा ना, उस दिन सना प्यार करेगी, जिस दिन मुझे मेरा टक्कर का बंदा मिलेगा ना, उस दिन सना प्यार करेगी, और जिस दिन सना प्यार करेगी ना, पूरी दुनिया देखेगी। अभी बोलते हैं, हाँ ना, अमीर लोग, पूरी दुनिया तो देखनी है तेरे प्रिंस चार्मिंग को। तो सना बोलती है, तुझे जाना भी यहाँ से, काम धंधा नहीं है क्या, आ जाता है प्यार मोहब्बत की बात करने वाले। मुझे तो लगता है तुझे ही किसी से प्यार हो गया, इसलिए इतना प्यार प्यार हो रहा है। अब तू निकल यहाँ से, मुझे काम करना है, तू डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। अभी बोलता है, अच्छा मैं तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सना बोलती है, हाँ डिस्टर्ब कर रहा है तू जा यहाँ से। तो अभी भी वहाँ से चला जाता है। सना भी अपना काम करने लगती है, और पलक भी दूर सना को अपने केबिन में बैठे देख रही होती है। उसको फिर से अभी का सना का इतना पास आना बड़ा गुस्सा दे रहा होता है। वो ऐसे ही अपने केबिन में बैठे एकदम दांत पीसी होती है। बोलती है, इस लड़के का प्रॉब्लम क्या है, जब देखो सना के पास आ जाता है मंडराने। मुझे तो ये लड़का बिल्कुल नहीं पसंद, अगर मेरे बस में होता ना, मैं तो इसको निकाल ही देती शॉप से, आया बड़ा। और पलक भी अपनी काम में लग जाती है, क्योंकि सना पलक की पर्सनल असिस्टेंट होती है, तो पलक को अपने काम में सना की ज़रूरत पड़ती है। तो पलक सना को बुलाती है, और सना पलक के केबिन में आती है, बोलती है, मैं ही कम इन में। तो सना बोलती है, हाँ अंदर आ जाओ। पलक का ध्यान काम में होता है, तो वो एकदम काम में बहुत बिजी होती है, सना की तरफ थोड़ा सा भी नहीं देखती, ध्यान ही नहीं होता। वो बोलते हैं, वहाँ पे पेन पेपर पड़ा है, उठाओ और मैं जो बोल रही हूँ नोट करो, और ये जो मैं लैपटॉप में दिखा रही हूँ उसको अच्छे से समझा, जब मैं पूछूँ तो मेरे को बताना है तुमको, तो ये सब अच्छे से देखो। और पलक ऐसे समझा रही होती है सना को, और सना भी अपना नोट कर रही होती है सारा। तो ऐसे समझाते समझाते पलक बोलते, ये जो लाइन देख रही हो ना, इसको अच्छे से तुम नोट करो और याद रखना, ये वाली लाइन प्रेजेंटेशन में ये तुमको बोलनी पड़ेगी, मुझे याद दिलाना पड़ेगा सब तुमको। तो सना बोलती है, कौन सा लाइन मैम। ऐसे बोल के पलक के ऊपर झुकती है, वो लैपटॉप को चेक करती है, ऐसे छूती है और ऐसे देखने दिखाने लगती है, ये लाइन ना मैम, ठीक है मैं कर दूँगी। सना के ऐसे झुकते ही पलक को अचानक से अजीब सा लगता है, उसकी सना की बॉडी पलक की बॉडी से टच होती है, तो पलक थोड़ी सी एकदम घबरा सी जाती है, और सना से बोलती है, हाँ ये लाइन, बट तुम इतना झुक क्यों रही हो, सीधी खड़ी नहीं हो सकती, मैंने तुमको नोट करने के लिए बोला ना। तो सना भी एकदम को गुस्सा आ जाता है, वो भी बोलती है, नोट ही तो कर रही हो, देख रही थी क्या लाइन है, इसमें इतनी गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है, तुमको खा जा रही थी क्या मैं। तो पलक बोलती है, मैं ऑफिस में तुम्हारी बॉस हूँ, बाहर नहीं है जो तुम जैसा मन करे मुझसे वैसा बात करोगी। तो सना बोलती है, यस मैम, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। पलक बोलती है, आइंदा से ध्यान रखना। तो सना बोलती है, ठीक है मैम, बट आप आगे तो बोलिए क्या करना है। तो सना को पलक बोलती है, पहले तो तुमको जितना काम बोला जाए उतना करना, और ये अपना चपर चपर मुँह जो चलाती हो ना, उसको बंद रखना, और अपनी ना ज़्यादा अकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तो सना चिढ़ जाती है और बोलती है, अच्छा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे ऐसा बोल रही हो। पलक बोलती है, तुमने कुछ किया नहीं है, बट आगे ना करो इसलिए मैं तुमको समझा रही हूँ।
तो सना बोलती है मैम जितना काम करवाना है ना उतना काम करवाइए, मेरे को ना फ्री की एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सना बोलती है तुम खुद को समझती क्या हो? तो पलक सना बोलती है खुद को मैं बहुत महान समझती हूँ, क्या कर लोगी? पलक बोलती है ये महान समझना ना बंद करो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम नहीं मेरी बॉस हो। तो सना बोलती है क्या बार बार बॉस 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 लगा रखा है, बॉस हो तो क्या हो गया, भगवान हो क्या तुम? मेरी मर्ज़ी मैं जो चाहे करूँ। पलक बोलती है तुम्हारी मर्ज़ी यहाँ नहीं चलेगी, मैं बॉस हूँ, मेरी मर्ज़ी चलेगी। तो सना एकदम फिर से उसके क्लोज आ जाती है और बोलती है वो मेरी गॉडजिला वाली बॉस, ये ना बॉसी नेचर किसी और के सामने दिखाना, मेरे सामने ना दिखाना ही मत, कल का बदला भूल गई तुम? तो पलक बोलती है तुम, हाँ मैं ना मैं ही थी। पलक बोलती है डोंट क्रॉस योर लिमिट, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मैं तुमको जब भी चाहूँ फायर कर सकती हूँ। तो सना बेचारी भी क्या करती और चुपचाप बोलती है ठीक है मैम आप बोलिए मैं नोट करती हूँ। ऐसे ही वो लोग काम करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद काम ख़त्म हो जाता है। तो सना बोलती है ठीक है मैम मैं अब जाऊँ, आपका काम तो ख़त्म हो गया। पलक बोलती है तुमको इतनी भागने की क्या ज़रूरत जल्दी होती है, क्यों नीचे जाके तुमको बाकी लोगों के साथ मटर गश्ती करनी है? तो सना बोलती है आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसका मतलब कुछ भी बोली जा रही हो आप। तो सना को पलक बोलती है मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था। बोलती है आपके बोलने का जो भी मतलब हो मुझे कुछ लेना देना नहीं, आइंदा मेरे से ना रिस्पेक्ट से बात कीजिए, नहीं तो मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दूँगी। एक्चुअली मैं पलक सना को केबिन से जाने देना नहीं चाह रही होती है, सना का पास होना पलक को बहुत अच्छा लगता है। तो सना भी एकदम स्माइल देते हुए बोलती है अच्छा मेरी बेबी को रिस्पेक्ट चाहिए। तो सना बोलती है हाँ आई ऑल्सो डिज़र्व रिस्पेक्ट, सो प्लीज़ टॉक विथ मी विथ रेस्पेक्टफुली। तो पलक बोलती है ठीक है ज़्यादा ना नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सना बोलती है मैं नखरे दिखाई भी नहीं हूँ आपको, अब मैं नखरे दिखाना स्टार्ट करूँ ना आप मेरे नखरे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पलक बोलती है अच्छा जी तुम्हारे नखरे में बर्दाश्त नहीं कर पाओगे? सना बोलती है हाँ जी नहीं कर पाओगी आप। पलक बोलती है हाँ देखते हैं कौन किसके कितने नखरे हैं। तो सना बोलती है अच्छा तुम इतनी ज़्यादा फ्रेंडली क्यों हो रही हो आज मुझसे? तो सना को पलक बोलती है मैं कहाँ फ्रेंडली हो रही हूँ, मैं तो जैसे बात करती हूँ वैसे बात कर रही हूँ। सना बोलती है नहीं आज कुछ तो चेंज हुआ है, लगता है आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो किसी बात से, क्यों बॉयफ्रेंड मिल गया क्या तुमको? सना की ये बात सुन के पल्लू को एकदम गुस्सा आता है, बोलता है कि बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी है, नहीं है मेरा कोई बॉयफ्रेंड। तो सना बोलती है सॉरी बट इतनी ज़्यादा सजी धजी साड़ी पहन के साड़ी एंड ऑल, वाह एकदम खिल रहे हो यार तुम तो आज। तो पलक बोलती है थैंक यू बट ना नो थैंक यू, इतनी ना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई नो मैं अच्छी लग रही हूँ। तो सना बोलती है वो चिड़को ऐसे क्यों चिढ़ रही हो, तारीफ़ ही की है तुम्हारी, जहर नहीं दिया जो इतने तुमको बुरा लग रहा है तुमको। एक्चुअली तो तुम्हारी कोई तारीफ़ करनी ही नहीं चाहिए, बेकार में मैं तुम्हारी तारीफ़ करती बैठी हूँ। पलक बोलते हाँ तो मैंने तुमको बोला भी नहीं है मेरी तारीफ़ करने के लिए, तुम ही हो अब जो अपने बकवास मुँह से किए जा रही हो। सना बोलती है यू तुम ना एकदम खड़ूस की खड़ूस रहोगी। पलक बोलते हैं हाँ मैं खड़ूस ही रही ठीक हूँ, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है इतने मेरी फ़िक्र करने की। तो सना बोलते मैं तुम्हारी कोई फ़िक्र कर भी नहीं रही हूँ। पलक बोलते हाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो सना बोलते यू पलक बोलती है तुम रुकी क्यों हो, वैसे तुम्हारा काम ख़त्म हो गया ना, जाओ ऐसे दफ़ा हो यहाँ से। तो सना बोलती है वो हेलो मैडम मुझे तो कोई रुकने का ना यहाँ पे शौक़ भी नहीं है, वो तुम ही हो जो मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती रुका के रखी हो। तो पलक बोलते अब मैं बोल रही हूँ ना जाओ यहाँ से, जाओ दफ़ा हो। तो सना बोलते जा रही हूँ, वैसे भी तुम्हारी सड़ी हुई सी शक्ल देख के ना बोर सिंग से हो गई हूँ, बाहर जाके एकदम एयर फ्रेश एयर मिलेगा मुझको, फ्रेश हो जाऊँगी नए नए लोगों से बात करके। शे मैं भी किसके मुंह लग रही हूँ, जा रही हूँ मैं। पलक बोलते हैं हाँ निकलो यहाँ से दफ़ा हो। ऐसे ही बोल के सना वहाँ से चली जाती है और पलक भी अपने काम पे लग जाती है। तो थोड़ी देर में लंच टाइम होता है तो सब खाने के लिए चले जाता है कैंटीन, और पलक भी कैंटीन चली जाती है। सब कोई अपने अपने जगह में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। सना अपने सारे फ्रेंड्स और कुछ कलीग्स के साथ जो वहाँ पे नए नए उसके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ बैठ के एकदम मस्ती में गप्पे लड़ाते हुए खाना खाने के लिए बैठी होती है। और पलक भी उस कैंटीन में बैठी होती है, पलक के पीछे सना के पीछे तरफ।
एक कोने में और चुपचाप से खाना खा रही होती है। और सना को ऐसे हंसता देख के पलक खुद ही सोचती है, यार इस लड़की को तो एक पल का चैन नहीं है, बस हमेशा पक पक बक बक करना होता है। इसको ना इंसान नहीं कबूतर होना चाहिए था, हमेशा पक 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 करती ही रहती है। एक पल का भी चैन नहीं है, खाते टाइम तो चुपचाप खा लेती है और ऐसे ही एक कोने में बैठ के अपने चुपचाप से लंच कर रही होती है। और दूसरी तरफ सना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है, सारे कोलिग्स के साथ। तो अभी बोलता है सना, यार आज क्या लाई है खाने में? तो सना बोलते, तुझे तो मेरा पता है यार, मैं अकेली हूँ, मैं क्या लाऊंगी खाने में, यही कैंटीन से कुछ खा लूँगी। तू सुना, तू क्या लाया? तो अभी बोलता है, तुझे भी तो पता है मैं अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली तो सारा गाँव में रहते हैं, तो मैं भी इस कैंटीन से कुछ खा लूँगा। ऐसे ही बात करते रहते। तो उस ऑफिस के कोलिग्स में से एक बोलता है, यार आज तुमने पलक मैम को देखा, कितनी सही लग रही थी ना, कितनी सुंदर। दूसरा बोलता है, हाँ यार मुझे तो पता ही नहीं था हमारी बॉस इतनी ब्यूटीफुल है। तो अभी बोलते हैं, हाँ यार मुझे तो आज देख के उससे प्यार ही हो गया, इतनी सुंदर लग रही थी ना, मुझे तो उनको देखते ही मैं अट्रैक्ट हो गया, कितनी सही लग रही थी यार आज साड़ी में। मैम पहले क्यों ऐसे सज धज के नहीं आ रही थी, हमने तो मिस ही कर दिया इतनी ब्यूटीफुल चीज़ इतने साल। तो दूसरा बोलता है, हाँ यार साड़ी में तो एकदम गॉर्जियस लग रही होती है। तो अभी बोलते हैं, हाँ यार काश ऐसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो सना हंसते हुए बोलते, शी अभी क्या यार, उस मेंढी की तेरे को पसंद आ गई? तो अभी बोलता है, तू ऐसे कैसे बोल सकती है सना, कितनी सुंदर है वो। तो सना बोलती है, वो और सुंदर, मेंढकी है, मेंढकी एकदम सी, ना बोलने का ढंग, ना अकल, ना शक्ल। तो अभी बोलता है, कितनी सुंदर है, तुझसे तो ज़्यादा ही सुंदर है। तो सना चिढ़ जाती है और बोलती है, सुंदर है बहन जी एकदम से, और आज तो साड़ी पहन के एकदम आंटी जैसी लग रही है। और तुम लोग को क्या पसंद आ गया पता नहीं उसमें। तो अभी बोलता है, तुझे तो देखने का नज़रिया ही नहीं है, कितनी सुंदर है हमारी पलक मैम। तो सना बोलती है, सुंदर माई फुट, एकदम आंटी है आंटी। और ये सब बैठे पीछे पलक सुन लेती है। और ये सुन के पलक को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि सना उसके बारे में ऐसा सोचती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है, पलक का रिएक्शन सना के ऊपर क्या होता है ये सुनने के बाद, और इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाती है, ऐसे ही किटपिट लड़ाई होती रहती है या कुछ रोमांस भी स्टार्ट होता है। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी पे। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए टाटा।